नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल में। आज हम लोगों ने यहाँ मैग्नेटिक सर्किट से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है। अगर आपको मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे YouTube पर इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के मैग्नेटिक सर्किट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, जो कि इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है। कैलकुलेट करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स ऑफ 4 मिलीवेबर इन द कोर ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट एज शोन इन फिगर। तो अब हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के डायग्राम में देख पाएंगे कि हम लोगों को मैग्नेटिक सर्किट के कोर में फ्लक्स का वैल्यू कितना दिया है, 4 मिलीवेबर, और नंबर ऑफ टर्न्स का वैल्यू जो कि कितना है, 1000। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक सर्किट दिया गया है वह सर्कुलर शेप में है, जिसका मीन डायामीटर कितना है, 25 सेंटीमीटर। और हम लोगों को इस मीन डायामीटर का यूज करके हम लोगों को सर्कुलर मैग्नेटिक सर्किट के टोटल लेंथ को कैलकुलेट करना होगा। और हम लोगों को इस मैग्नेटिक सर्किट में क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथ ही साथ हम लोगों को इस मैग्नेटिक सर्किट के रिलेटिव परमेबिलिटी के वैल्यू कितना दिया गया है, जो कि है 400। तो हम लोगों को यहाँ पर इन दिए गए सभी वैल्यू का यूज करके नंबर ऑफ टर्न्स पे फ्लो होने वाले करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस दिए हुए सर्कुलर मैग्नेटिक सर्किट के सभी गिवन वैल्यू को लिख लेंगे, जो कि इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोग पहले गिवन वैल्यू को लिखेंगे, जो कि क्या है, फ्लक्स। तो हम लोगों को फ्लक्स का वैल्यू कितना दिया गया है, 4 मिली वेबर। तो जब हम लोग मिली को चेंज करेंगे तो हम लोगों को कितने का मल्टीप्लाई करना होता है, तो लिख पाएंगे 4 इंटू 10 टू दी पावर -3 वेबर। अब हम लोग यहाँ पर आगे अगले गिवन वैल्यू को लिखेंगे, जो कि क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम लोगों को नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया गया है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे, 1000। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे n इज इक्वल टू 1000 t। अब हम लोग यहाँ पर अगले दिए गए वैल्यू को लिखेंगे, जो कि है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लोगों को इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर पे चेंज करना होगा। तो अब हम लोग इस वैल्यू को कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे 10 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर आगे मैग्नेटिक सर्किट के दिए गए अगले वैल्यू को लिखेंगे, जो कि है मीन डायामीटर। तो मीन डायामीटर हम लोगों को कितना दिया गया है, जो कि है 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको मीटर पे चेंज करके लिखेंगे, तो कितना लिख पाएंगे, 25 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस मीन डायामीटर का यूज करके सर्कुलर मैग्नेटिक सर्किट के टोटल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फार्मूला लिख पाएंगे, टोटल लेंथ इज इक्वल टू, हम लोगों को मैग्नेटिक सर्किट के टोटल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए सर्कुलर मैग्नेटिक पाथ के सरकमफेरेंस को कैलकुलेट करना होगा। और सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr। और 2 इंटू रेडियस मिलकर कितना हो जाएगा, डायमीटर के इक्वल। तो हम लोग इस फार्मूले को कितना लिख पाएंगे, पाई इंटू dm। तो अब हम लोग इस पे dm के वैल्यू को पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 25 इंटू 10 टू दी पावर -2। और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को टोटल लेंथ कितना मिलेगा, 0.785 मीटर। तो जैसा कि हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देख पाएंगे कि हम लोगों को इस
सर्कुलर मैग्नेटिक सर्किट पे कोई भी गैप का वैल्यू हम लोगों को नहीं दिया गया है, जिस कारण से टोटल लेंथ का वैल्यू आयरन पार्ट के लेंथ के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे LT इज इक्वल टू LI। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैग्नेटिक सर्किट के फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो मैग्नेटिक सर्किट पे हम लोग यहाँ पर कितना लिख पाएंगे, लिखेंगे MMF इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट में MMF इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू आई, और फ्लक्स को कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है, फाई, और रिलक्टेंस को कैपिटल लेटर S से। अब हम लोग यहाँ पर आगे रिलक्टेंस के फॉर्मूले को यूज करके इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख पाएंगे, लिखेंगे NI इज इक्वल टू फाई इंटू, और रिलक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, L अपॉन म्यू 0 म्यू R इंटू A। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे LT अपॉन म्यू 0 म्यू R इंटू A। तो अब हम लोगों को यहाँ पर करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग इस फार्मूले को करंट के फॉर्म में चेंज करके लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, लिख पाएंगे I इज इक्वल टू फाई इंटू LT, और डिवाइड पे हम लोगों को लिखना होगा N इंटू म्यू 0 म्यू R इंटू A। अब हम लोग यहाँ पर आगे करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इनके दी गए वैल्यू को अब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे I इज इक्वल टू, हम लोगों को फ्लक्स का वैल्यू कितना दिया है, 4 इंटू 10 टू दी पावर -3, और हम लोगों ने टोटल लेंथ के वैल्यू को कितना कैलकुलेट किया है, 0.785, और हम लोगों को नंबर ऑफ टन्स कितना दिया गया है, 1000, और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, और रिलेटिव परमेबिलिटी आयरन का वैल्यू कितना दिया है, 400, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू कितना है, 10 इंटू 10 टू दी पावर -4। तो जब हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को करंट का वैल्यू कितना मिलेगा, 6.24 एम्पियर। इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह सब बताने का मेथड या समझाने का मेथड अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।